हमारे आसपास वाले करते हैं, आप लोग करते हैं, क्योंकि आपको हमसे प्यार ज़्यादा है, आप हिट बैक कर रहे हैं और हम पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। वरना देखिए, हम एक छोटी सी पार्टी हैं, और एक छोटी सी पार्टी विच इज नेशनल पार्टी अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस इन द ऑपोजिशन। छोटी सी तो आप रहे नहीं है अब। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी की मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहती, पर आम आदमी पार्टी की ये दाद देनी पड़ेगी कि शायद इस देश के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी आम आदमी पार्टी रही है। विदिन 10 years ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एक नेशनल पार्टी बनी, 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 3 राज्यों में हमारे विधायक हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम एक फास्ट ग्रोइंग पार्टी हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है एक छोटी सी पार्टी हैं हम, और जितना ज़्यादा ध्यान हमारे विरोधी हम पर देते हैं और जितना ज़्यादा ध्यान आप लोग हम पर देते हैं और हमारे आसपास इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, मुझे लगता है हम कुछ तो ठीक कर ही रहे होंगे जो इतनी कंट्रोवर्सी आप लोग हमारे आसपास करते हैं। आपका व्यू पॉइंट है, बट मेरा व्यू पॉइंट है आप जैसा करेंगे वैसे होगा। आप जैसे अब आपका ऑपोजिशन जो कि देश में सत्ता पे है बीजेपी, क्योंकि बाकी सब तो आपके साथ हैं, द होल इंडिया अलायंस, लेकिन आप कहते हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, बिकॉज यू स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड नाउ यू आर इन पंजाब, यू वांटेड टू डू समथिंग इन हरियाणा, आई रियली वांटेड टू आस्क, हरियाणा में क्या हुआ? समथिंग वेंट रॉन्ग? देखिए, हरियाणा में कुछ गलत नहीं हुआ। हरियाणा में हमारी पार्टी का संगठन है, बिल्कुल है, और हर राज्य दिल्ली की तरह नहीं होता कि पहली बार चुनाव लड़े और हमारा मुख्यमंत्री बन गया। दिल्ली की तरह नहीं होता जहाँ पे हमें 70 में से 67 सीट आ गई। आई थिंक हरियाणा इलेक्शन हमारे लिए लड़ना इसलिए भी ज़रूरी था कि किसी भी स्टेट में अपनी पैठ बनाना इलेक्शन लड़ने के ही माध्यम से होता है। सो येस, आई डू फील कि जब हमने 90 सीटें लड़ी हैं, आम आदमी पार्टी का मैसेज, आम आदमी पार्टी के चेहरे पूरे हरियाणा भर तक पहुंचा है, तो आने वाले समय में हरियाणा के लिए इट हैज़ डेफिनेटली क्रिएटेड गुड फाउंडेशन फॉर अस। आतिशी जी, हम बात भी कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत टर्मोइल हुआ है आम आदमी पार्टी में। जब ये शराब घोटाला, जिसको आम आदमी पार्टी ने कहा कि है ही नहीं, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें बीजेपी ने कहा बाय 1 गेट 1, भाई पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे दी। हमने कई बार डिबेट भी की है इस पर, आपने कहा आप जानती हैं कि पानी और बिजली फ्री देने आए थे, शराब फ्री दे गए। लेकिन इसमें व्हेन अरविंद केजरीवाल को जब जेल जाना पड़ा, तब बीजेपी ने ये पर्कुलेट किया कि बॉस दिस इज इट, यही है। और उन्होंने शुरू से बोला कि द टॉलेस्ट लीडर, क्योंकि जिस दिन आप सीएम बनी उस दिन भी एक चेयर खाली थी और बीजेपी ने बोला देखो, ये बात करते थे सोनिया गांधी, कांग्रेस एंड एवरीथिंग, लेकिन रियलिटी यही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल, दैट इज नॉट माय पॉइंट, माय पॉइंट इज ही इज योर टॉलेस्ट लीडर, सो दैट इज ओके। बट शराब घोटाला, एक्साइज स्कैम, व्हाटएवर यू नेम इट, दिस करप्शन स्कैम, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो कहती थी ये गलत है, वो गलत है, मैं बेहतर हूं और इसलिए मेरे को वोट दो। अब वो आपका कहीं निगेट हो गया। ऐश्वर्या जी, आप एक सीनियर रिपोर्टर हैं, हम भी इस देश में टेलीविज़न देखते हुए पले बड़े हैं, हमारी सारी ऑडियंस भी ऐसी है। सब याद करिए कि जब ये सो कॉल्ड स्कैम्स होते थे, सीबीआई रेड करती थी, ईडी रेड करती थी, तो क्या होता था? नोटों के ढेर मिलते थे, सोने के बिस्किट मिलते थे, शेल कंपनियों के कागज़ मिलते थे, अपने कुत्ते के नाम पे प्रॉपर्टी मिलती थी, यही होता था ना। आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर में रेड हो गई, ऑफिस में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई, सैकड़ों रेड हो गई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का इन सैकड़ों रेड में नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। उन्होंने एक कानून बना लिया है PMLA, जिसमें आप किसी पे भी केस कर देते हैं, आपको किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। आप गिरफ्तार करने के बाद उस कानून में बेल मिलना असंभव है। 1 रुपये भी भ्रष्टाचार का इस पूरे सो कॉल्ड शराब घोटाले में आज तक नहीं मिला। इनफैक्ट जब अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज पे बहुत सख्त टिप्पणी करी। 2012-13 के बाद आज जाके 2024 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये पूरा सो कॉल्ड शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है। क्यों षड्यंत्र है? एक इसी कारण से षड्यंत्र है। देखिए, इनकी 22 राज्यों में सरकार है,
क्या ये एक राज्य में भी अच्छे सरकारी स्कूल दे पाए? क्या ये एक राज्य में 24 घंटे बिजली दे पाए? क्या ये एक राज्य में फ्री बिजली दे पाए? क्या ये एक राज्य में मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे अस्पताल दे पाए? नहीं दे पाए। तो जब अरविंद केजरीवाल के काम से compete नहीं कर पाए तो इन्होंने सोचा दो चीज़ें करते हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल को और उनके सारे मंत्रियों को जेल में डाल के इनका काम रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इनकी ईमानदारी पे लांछन लगाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये भी औरों जैसे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र था। लेकिन आप आज हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, इस वेन्यू से अगर हम बाहर निकलेंगे या पब्लिक के बीच में जाइएगा, आप किसी भी दिल्ली वाले से पूछ लीजिए, एक एक दिल्ली वाले को पता है कि अगर इस देश में कोई एक ईमानदार नेता है, उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। एक ईमानदार पार्टी है, उस पार्टी का नाम आदमी पार्टी है। पर वो ईमानदार नेता जेल चले जाते हैं, क्या लांछन में पूरी आधी पार्टी जेल में चली जाती है सिर्फ लांछन लगाने से? लॉ एंड ऑर्डर भी तो हिसाब, कोर्ट्स, वो सारी चीजें, क्योंकि ऑपोजिशन, आपका ऑपोजिशन दैट इज द बीजेपी, वो कहते हैं भाई ठीक है हम गलत हैं, आप बोल दो। कोर्ट्स का क्या? वो कहते हैं कोर्ट्स का क्या? अभी भी आपके एक बहुत वरिष्ठ नेता जेल में, सत्येंद्र जैन, हालांकि वो एक दूसरे केस में है। देखिए, मैं इसमें दो चीजें कहूंगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जाता है, ये बना कब था? हाँ बिल्कुल, लेकिन आपके प्रिय मित्र आजकल जो मेरा एक टैग है, the BFF, best friend forever, जो जिसने भी बनाया हो, ये कानून बना था टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, नारकोटिक्स ट्रेडिंग को काउंटर करने के लिए। ये कानून बना था कि लॉन्डर्ड मनी इस्तेमाल ना हो सके टेररिज्म को फंडिंग देने के लिए। इसीलिए इसमें सख्त प्रावधान है कि इस कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है। क्यों है? क्योंकि तब लोगों को डर था कि अगर बेल दे दी और आतंकी हमला हो गया लॉन्डर्ड मनी से तो कैसे होगा। आज आप देखिए, क्या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को ड्रग्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए यूज किया जा रहा है? क्या उसको आतंकी हमलों के लिए यूज किया जा रहा है? पीएमएलए को सिर्फ और सिर्फ यूज किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पे हमला करने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए। और फिर जब उसमें बेल नहीं मिलती, क्योंकि उसमें प्रावधान ही इतने सख्त हैं, तो कहा जाता है बेल नहीं मिली। हालांकि इसका एक दूसरा भी बहुत इंटरेस्टिंग पक्ष है। अभी कई सारे फॉर्मर विपक्ष के नेता जिन पर सीबीआई के केस होते हैं, जिन पर ईडी के केस होते हैं, ऐसा पाया जाता है कि एक जादुई छड़ी चलती है और वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, ईडी और सीबीआई फिर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो गलत थे, उन पर तो कोई भ्रष्टाचार का सबूत ही नहीं था। अभी कुछ दिन पहले वॉशिंग मशीन वाला आपका जो कुछ दिन पहले अजीत पवार के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का 70,000 करोड़ रुपए उनके जो पे स्कैम का आरोप था। अपने छगन भुजबल जी, जिन पे महाराष्ट्र सदन स्कैम, इरिगेशन स्कैम का आरोप था। एनसीपी के ये सारे फॉर्मर नेता जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गए, छगन भुजबल जी के केस में ईडी जो 10 साल से प्रोसिक्यूशन कर रही थी, कहती है हमारी फाइलें खो गई, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं। तो देखिए, ये साफ है कि जो ये सारी केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं, ये ऑपोजिशन पे हमले का प्रयास है, ऑपोजिशन को खत्म करने का प्रयास है। वरना कहाँ गया छगन भुजबल का भ्रष्टाचार, तो कहाँ गया अजीत पवार का भ्रष्टाचार, कहाँ गया हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार, कहाँ गया मुकुल रॉय का भ्रष्टाचार, कहाँ गया शुभेंदु अधिकारी का भ्रष्टाचार? सारे लिस्ट गोज ऑन बोथ वेज। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आप अपने, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, तो जब अब आप अपने BFF कांग्रेस के साथ मिलते हैं कभी कभी, तो आप बोलते हैं कि ये क्या पीएमएलए आपने बना, बिकॉज आप यू आर ब्लेमिंग एवरीथिंग ऑन द पीएमए। और हमने कई बार पहले भी कहा है, तो नाउ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आई एम आस्किंग, आपको क्या लगता है कि ये सब एजेंसीज को फिर बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए? बिकॉज यू आर ऑल्सो अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, यू नीड दीज, आपको ये एजेंसियां चाहिए। नहीं होगा तो फिर करप्शन विल रन वाइल्ड। ऐश्वर्या, और आप ही कहते थे, मुझे याद है, आप अरविंद जी, जब ये पूरी मूवमेंट शुरू हुई थी, वो कौशाम्बी के घर से फिर रामलीला का मैदान, और नो मेड अस स्टे ओवरनाइट टू कवर दैट प्रोटेस्ट। और जब अब आप लोगों की पार्टी से आधी पार्टी जेल में होती है, तो जनता पूछती है, ये कहते थे इधर वाले गलत, उधर वाले गलत, और ये सारे जेल में, तो हम करें क्या? ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती। आप करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेके आ रही है, ये है उनका ट्रैक रिकॉर्ड। हेमंत बिस्व शर्मा के वाटर स्कैम को लेके भारतीय जनता पार्टी आपकी गरारी वहां पे अटकती है, मेरे को पता है। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 2-2 चुनाव लड़ दिए।
मोदी जी ने खुद कहा था अजीत क्या? पवार, छगन भुजबल के बारे में कि इन जैसे भरा भ्रष्टाचारियों को 2 दिन में जेल भेज दूंगा। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया उन्होंने अपनी सरकार का। तो ये बिल्कुल साफ है कि आज एजेंसीज को यूज किया जा रहा है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो जिन राज्यों में चुनाव जीतते हैं तो जीतते हैं, जिन राज्यों में चुनाव नहीं जीतते सबसे पहले तो विधायकों को तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। ईवीएम ठीक रहती है, लेकिन कैसे चुनाव उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं? किसी पे सीबीआई का केस खोल देते हैं, किसी पे ईडी का केस खोल देते हैं, किसी पे एसीबी का केस खोल देते हैं, किसी पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस खोल देते हैं। जहां पर तब भी नहीं तोड़ पाते तो फिर उनके बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज देते हैं, बट क्या वो पार्टियां तोड़ के चले आते हैं। बताइए शिवसेना के साथ क्या हुआ, एनसीपी के साथ क्या हुआ? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने जिन पार्टियों को वो कहते थे भ्रष्टाचारी हैं उनके सारे नेताओं को अपनी पार्टी में ले आए? हाँ। क्यों प्रफुल्ल पटेल को अपनी पार्टी में लाए? क्यों अजीत पवार को अपनी पार्टी में लाए? क्यों छगन भुजबल को अपनी पार्टी में लाए? मोदी जी कहते थे ना कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को 2 दिन में जेल में डाल दूंगा। कहां गया उनका भ्रष्टाचार? ओके। क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया इन भ्रष्टाचारी नेताओं को? आपने तो ये भी कहा था आपकी पार्टी ने कि मनीष सिसोदिया को वो बीजेपी में लाना चाहते हैं। कम से कम वो नहीं हुआ, कम से कम वो नहीं हुआ। देखिए ये आम आदमी वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एक तरफ आतिशी जी, एक तरफ मनीष सिसोदिया। ये आम आदमी पार्टी है जिसके नेता टूटे नहीं, दबे नहीं, जेल में महीनों रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में गए। बट ऑन अ लिकर स्कैम, शराब पे शराब। फिर आप समझ रहे हैं द इमेज यू हैड, आपने अभी जो बोला उसका सार ये है कि एजेंसीज आर बीइंग मिसयूज्ड। बट आपके ऊपर आम आदमी पार्टी, मैं अगेन बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी एक तो नाम, पार्टी ऑफ द कॉमन पीपल, शराब स्कैम, शराब एक ऐसा एक सोशल टैबू, उसके ऊपर शराब पे शराब फ्री, एक नेता अंदर, दूसरा अंदर, ये अंदर, वो बाहर, ये अंदर। शराब को लेके ऐसा हो गया कि आम आदमी पार्टी कुछ और कर ही नहीं रही है शराब के अलावा। देखिए ऐश्वर्या जी, ये तो आपको ऐसे स्टूडियो में बैठ के लगता है। स्टूडियो में बैठ के आप दिल्ली के लोगों के बीच में जाइए। हाँ। आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। जाते हैं? नहीं, आप दिल्ली के लोगों से पूछिए। अगर आप कहेंगे आम आदमी, अगर वो कहेंगे आम आदमी पार्टी, वो कहेंगे फ्री बिजली। आप कहेंगे अरविंद केजरीवाल, वो कहेंगे 24 घंटे बिजली। आप कहेंगे मनीष सिसोदिया, वो कहेंगे अच्छे सरकारी स्कूल। आप कहेंगे सत्येंद्र जैन, वो कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्री इलाज, 0 पावर कट्स। सो स्टूडियो में बैठकर कहना कि शराब घोटाला दिल्ली वालों को पता है। बट ये सब स्लोगन है एग्जांपल मैडम चीफ मिनिस्टर, या फिर इट्स ऑन ग्राउंड? क्या कि मोहल्ला क्लिनिक, क्योंकि बीजेपी रोज आप देखिए जितने भी कम से कम 100-150 ऐसे क्लिनिक की फोटो डालते हैं जिसके अंदर ताला लगा है, या तो बाहर स्ट्रे कैटल है या कूड़ा है। एक्चुअली 100-150 नहीं डालते, एक ही मोहल्ला क्लिनिक की फोटो डालते हैं, 100 एंगल से फोटो लेते हैं। आप भी थोड़े अपने फैक्ट चेक कर लीजिएगा। अच्छा, तो अब अरविंद केजरीवाल इज नॉट द मुख्यमंत्री, यू आर। लोगों को उम्मीद आपसे है। आपको लगता है, क्योंकि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल गए कैंपेन करने, और जब आप मुख्यमंत्री बनी आपने एक चेयर खाली रखी, उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई सीएम कौन है, आतिशी जी हैं कि केजरीवाल जी हैं, वो क्लैरिटी हुआ। अब व्हेन यू आर द चीफ मिनिस्टर, विल यू कैरी ऑन द सेम, या कुछ आप बदलाव करेंगे? क्योंकि अब कांग्रेस आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, जिससे आप लड़ रहे हैं दिल्ली में, उनसे आप यूपी में दोस्ती कर रहे हैं, पंजाब में आप उनसे लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं, हरियाणा में आप उनसे लड़ रहे हैं, गुजरात में आप उनसे दोस्ती कर रहे हैं। आपका सवाल क्या है ऐश्वर्या जी? सवाल मेरा ये, वेयर इज द आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग राइट नाउ? आम आदमी पार्टी है कहां? आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है। क्योंकि ये बात आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में बोली गई एज सून एज अरविंद केजरीवाल केम आउट कि अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन करेंगे हरियाणा में, किसका वोट काटेंगे? कांग्रेस का काटेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी इस देश के आम आदमी के साथ है। उनको बेहतर स्कूल देने के लिए है, उनको अच्छी बिजली देने के लिए है, उनको अच्छा इलाज देने के लिए है, और इसीलिए हम राजनीति में हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। क्यों हमने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव में अलायंस किया? इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान पे हमला कर रही थी, जिस तरह से एजेंसीज का, कानूनों का मिसयूज करके विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश को एक जहां पे लोकतंत्र खत्म करके एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही थी। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। जब संविधान पे खतरा आया तो अपने सारे डिफरेंसेस को एक तरफ रख के हमने कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया। 24 में क्या कांग्रेस पार्टी से अलायंस किया। क्यों?
क्योंकि हमारा मानना था कि हमारे आपसी डिफरेंसेस से देश ज्यादा जरूरी है, संविधान ज्यादा जरूरी है। आपका ये प्लान और हम इस स्टैंड पे कायम रहेंगे कि अगर संविधान बचाने की जरूरत हो, हम किसी के भी सामने हाथ जोड़ने के तैयार हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन रहे हो, चाहे वो हमारे इलेक्टोरल विरोधी रहे हो, क्योंकि आखिरकार इस देश के लिए हम लोग हैं, इस संविधान की वजह से हम लोग हैं। तो मेरे मन में इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि कल को अगर ऐसा मौका फिर से आएगा जब हमें लगेगा कि इस देश का संविधान खतरे में है, तो हम फिर से भी अलायंस करेंगे, फिर से भी ऐसे लोगों के साथ आएंगे जिनके साथ हो सकता है हमारा नॉर्मली इलेक्टोरल आमना सामना हो। आतिश यू राइट, आपको लगा, जनता को नहीं लगा, क्योंकि अगर जनता को लगा होता तो 24 में आप और कांग्रेस के सीट ज्यादा आते। आपको लगा, जनता को नहीं लगा। जिस जनता की दुहाई आप दे रहे हैं, उस जनता को नहीं लगा। देखिए, जो कांग्रेस के साथ आई संविधान रिजर्वेशन लगा के, लेकिन जनता ने अपना जवाब दिया आपको। जनता ने नहीं लगा। जनता ने जवाब दिया कि अब की बार नहीं जाएगी बीजेपी 400 पार। 400 पार तो छोड़िए, 272 पार भी नहीं जाएगी। तो जनता ने अपना मत क्लियर कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, क्यों चाहिए था 400 पार? क्यों भारतीय जनता पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें चाहिए थी? किसने ऑफिशियली इसलिए चाहिए थी। पीएम ने मांगा 400 पार ऑफिशियली, होम मिनिस्टर ने मांगा बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब की बार 400 पार। ये तो हर व्यक्ति जानता है। क्यों चाहिए था उनको 400 पार? सरकार तो 272 पे बनती है। बीजेपी कहती है मैंने तो 400 में घुमा दिया और सरकार बना ली, ये लोग 400 में घूमते रह गए। आप बताइए ना, क्यों चाहिए था उनको 400 पार? इसलिए चाहिए था क्योंकि उनकी संविधान बदलने की मंशा थी। इसलिए चाहिए था क्योंकि उनकी लोकतंत्र खत्म करने की मंशा थी। आपको नहीं लगता ये आपका प्लान फेल हो गया? इसलिए आज हमने कोई प्लान नहीं फेल किया, देश की जनता ने उनका प्लान फेल किया। उनको भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो छोड़िए, अपने दम पे 272 भी नहीं पार कर पाई। और वो भारतीय जनता पार्टी जिनके नेता किसी के सामने झुकते नहीं थे, अब दो बाबुओं के सामने, एक नीतीश बाबू और एक चंद्र बाबू, उनके सामने हाथ फैलाए बैठी है। तो देखिए, इसलिए जनता का जनादेश सबसे बड़ी चीज होती है। जनता सब समझती है कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है, कौन लोकतंत्र के साथ खड़ा है, कौन लोकतंत्र के विरोध में खड़ा है। ये बात हमारे देश की जनता बखूबी समझती है। जनता समझती है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। आपने बोला ठीक है 400 नहीं है, लेकिन सरकार किसकी है? बीजेपी की, कांग्रेस की नहीं है। बीजेपी की आम आदमी पार्टी। ऐश्वर्या जी, बीजेपी की कितनी सीटें आई? 400 नहीं आई ना। कितनी आई? आप चाहते हैं ना कि 400 आई? ये तो बताइए, ये बताइए कितनी आई? मैं आपसे 400 से कम हम कह क्या रहे थे हमें 400 पार जाना है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें आई? देखिए, आप बताएगी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। आपके मुंह से निकल भी नहीं रहा है। मतलब आप सोचिए, आप बार-बार आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं 240 हैं कि 242 हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 240 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, उस पार्टी की जिसके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अब की बार 400 पार। तो जब आप हाफवे मार्क तक भी 272 तक नहीं पहुंच पाते, इसका क्या मतलब है? So you are happy keeping them at 240? देखिए, मैं ये मानती हूं, I am not anyone who has kept them at 240. इस देश की जनता ने उन्हें 240 पे रखा है, और इस देश की जनता ने संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए उनको 240 पे रखा है। मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि जनता के इस जनादेश को समझकर भारतीय जनता पार्टी जो अपनी एजेंसीज का मिसयूज कर रही है, अपोजिशन की सरकारों को दबाने की कोशिश कर रही है, उसको बंद करेगी। लेकिन अभी उनके कोई ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता अभी एक राउंड और में भारतीय जनता पार्टी का अहंकार खत्म करेगी। हरियाणा में तो अभी देखा एक राउंड और। अभी आ जाइए, अभी झारखंड में चुनाव है, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, अभी दिल्ली में चुनाव है। हाँ, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार दिल्ली में 8 सीटें आई। दिल्ली में यू आर स्ट्रांग। Let's be very frank. दिल्ली में आप स्ट्रांग हैं। पिछली बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें आई, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को गिरफ्तार किया, आज आपके इस मंच पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि जिस दिन फरवरी में रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। यही बात आपने 24 के इलेक्शंस में कही थी। उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बट आतिश जी, यही बात आपके नेताओं ने 24 के जनरल इलेक्शंस में कही थी। नाउ इफ आई मे आस्क यू मैम,
24 के इलेक्शन में आपके कितने सांसद आए? अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, नहीं, जेल से बिल्कुल बाहर ठीक थोड़ी बात देर है। के लिए आए थे। अरविंद कितनी सीट आई? केजरीवाल जनता ने दिया वो। अरविंद, मैं मानती हूँ दिल्ली की जनता ने हमें लोकसभा में नहीं जिताया। दिल्ली की जनता लोकसभा के चुनाव It's good में, you accept. विधानसभा के चुनाव में अलग अलग दृष्टि से वोट करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने एक मैसेज दिया कि अपना अहंकार कम करो, लोकतंत्र का सम्मान करो, संविधान का सम्मान करो। अच्छी बात क्या है कि अभी हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आया है, तो देश की जनता को अपना मैसेज देने का कई बार मौका मिलता है। 5 साल में कई बार मौका मिलता है। तो मुझे इस बात का भरोसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अहंकार से देश वाले खुश नहीं हैं, तो चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को जो 400 पार से 240 पे लेके आई है, उससे भी बहुत नीचे लेके जाने वाली है। आपका स्लोगन सेम है, सिर्फ इसमें से हरियाणा हट गया है क्योंकि हरियाणा का रिजल्ट आ गया। मेरे को लग रहा है कहीं महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र भी ना हट जाए, फिर झारखंड के बाद झारखंड भी ना हट जाए। दिल्ली में यू आर स्ट्रांग, बट आपको नहीं लगता दिल्ली की जनता फ्रस्ट्रेट हो गई है कि आम आदमी पार्टी से कुछ भी पूछो तो बोलो हमारे पास पावर नहीं है, सब कुछ यू वर्सेस द एलजी, हुएवर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द आम आदमी पार्टी वर्सेस द एलजी। दिल्ली की जनता बोलती है हमारी क्या गलती है, हमारा काम करो ना, हमको वादा किया था हवा की बात करूं, पानी की बात करूं, सड़कों की बात करूं। दिल्ली की जनता, व्हाट इज योर वे फॉरवर्ड, व्हाट इज योर विजन एज अ चीफ मिनिस्टर? दिल्ली की जनता की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली के लोगों के ना हर राज्य में रिश्तेदार हैं। बहुत सारे दिल्ली के लोग हैं जिनके हो सकता है भाई उनके फॉर्मर पड़ोसी फरीदाबाद में रहते हो, नोएडा में रहते हो, गुड़गांव में रहते हो। तो दिल्ली वालों ने गर्मियों में देखा कि पीक हीट वेव पे 52 डिग्री सेल्सियस पे पीक 8,500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पे दिल्ली में 24 घंटे बिजली आई। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में 8-8 घंटे बिजली गई। मैं खुद जानती हूँ, मेरी एक जानकार हैं, मेरी जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वहाँ पे रहती थी, उन्होंने फरीदाबाद में एक बहुत बढ़िया सा 3 बेडरूम अपार्टमेंट लिया था, अपने पूरे परिवार को अप्रैल के महीने में शिफ्ट करके लेके गई थी। जून आते आते फरीदाबाद से वापस गोविंदपुरी आ गई। कहती हैं जी इतने पावर कट झेले नहीं जाते, जनरेटर का जितना खर्चा है उठाया नहीं जाता। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। जो दिल्ली में लोग रहते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं दिल्ली में काम करने के लिए। देश के अलग अलग राज्यों में उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार हैं। उनको पता है कि वहाँ पे सरकारी स्कूलों में टाट पट्टी पे पढ़ते हैं बच्चे, टेबल नहीं है, चेयर नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, टीचर नहीं है। और दिल्ली के सरकारी स्कूल ऐसे हैं कि इस साल 2200 बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज। सो आई एम सेइंग दैट दिल्ली के लोगों को सब पता है कि इस पार्टी की जो 22 राज्यों में जिस पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, उस 22 राज्यों का क्या हाल है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। प्लीज कंप्लीट। हमारे जो दिल्ली के बॉर्डर पे सरकारी स्कूल्स हैं, चाहे हरियाणा के बॉर्डर पे, चाहे यूपी के बॉर्डर पे, दोनों राज्य जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी पीएम है तो भारतीय जनता पार्टी के सीएम हैं। बॉर्डर के हमारे स्कूलों में 50% से ज़्यादा बच्चे बॉर्डर पार करके हरियाणा यूपी से दिल्ली में एडमिशन लेने आते हैं। हमारे एक प्रिंसिपल बताते हैं कि एक दिन एक बच्चा आया, उसका आधार कार्ड बहादुरगढ़ का था, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो एडमिशन नहीं दे सकते, तो दिल्ली के स्कूल के लिए। वो बच्चा 2 दिन बाद एक फर्जी आधार कार्ड बनवा के आ गया। क्यों? क्योंकि उसे हरियाणा के स्कूल में नहीं पढ़ना था। उसे हरियाणा के स्कूल में नहीं पढ़ना था। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हरियाणा के स्कूल में अगर अपने बच्चे को पढ़ा दिया तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। एक डबल इंजन की सरकार के स्कूल में पढ़ा दिया तो उस बच्चे का भविष्य खत्म हो जाएगा। तो वो अपने बच्चे को अपना एड्रेस चेंज करके दिल्ली के सरकारी स्कूल, अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए लाया। इसलिए मैंने कहा दिल्ली वालों को सब पता है, वो जानते हैं कि इतनी बीजेपी की कोशिश के बाद भी एक आम आदमी पार्टी है और एक अरविंद केजरीवाल हैं जो लड़ के दिल्ली वालों के काम करवाते हैं, दिल्ली वालों को एक बेहतर जिंदगी। एब्सोल्युटली आतिश जी, पता लग जाएगा कितना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। फरवरी में आपने कहा 24 में जनरल इलेक्शन में जनता ने सपोर्ट नहीं किया। लेट्स होप कि जनता जो आप बोल रही हैं उस पर भरोसा करे। एंड लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऐश्वर्या। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आदित्य।